नमस्कार मित्रों। विश्वास की कीमत। एक सुंदर सा गांव था। गांव के चारों ओर हरे भरे खेत, आम के पेड़, दूर तक फैली हुई पगडंडियां और सुबह सुबह पक्षियों की मधुर आवाजें सुनाई देती थी। गांव के लोग साधारण थे, लेकिन उनके रिश्ते बहुत गहरे थे। वे एक दूसरे के सुख दुख में साथ खड़े रहते थे। उसी गांव में एक परिवार रहता था। परिवार था, रिश्ते भी बहुत थे, लेकिन धीरे धीरे उस घर में एक ऐसी बीमारी प्रवेश कर गई जो दिखाई नहीं देती थी। दूसरों की कमियां ढूंढने की बीमारी। उस घर में एक संतान, बड़ा संतान था। वह बहुत ही ईर्ष्यालु, घमंडी और थोड़ी बहुत ज्ञान। दूसरों की कमियां ढूंढने में वह हमेशा लगा हुआ रहता था। घर के लोग एक दूसरे की बातों पर नजर रखने लगे। कौन क्या बोल रहा है, कौन कहाँ जा रहा है, कौन क्या कर रहा है, किसने किसको मदद की, किसने कितना पैसा किसको दिया। उसी उधेड़ बुन में वो अपना समय पास करने लगा। क्यों? बेकार निठल्ला बैठा हुआ इंसान का एक काम होता है, किसके साथ दिया, हर बात पर चर्चा होने लगी। धीरे धीरे विश्वास की जगह शंका ने जन्म ले ली। और जब कोई अच्छा काम करता तो उसकी प्रशंसा करने के बजाय लोग उसके पीछे कारण खोजने लगते। इसने ऐसा क्यों किया, इसका कोई स्वार्थ होगा, इसके पीछे यह क्यों आया, इतना अच्छा कोई बिना मतलब से नहीं होता। ऐसी बातें घर की दीवारों से टकराकर पूरे परिवार में फैलने लगी। गांव के किनारे एक बहुत पुराना बरगद का पेड़ था। उस पेड़ के नीचे एक बुजुर्ग व्यक्ति रोज बैठा करते थे। गांव के लोग उन्हें सम्मान देते थे, क्योंकि उन्होंने जीवन में बहुत कुछ देखा था। पर इस लड़के में इतना घमंड, इतना अकर और इतनी चालाकी और चतुरता थी। वह एक दूसरे को कभी अपने से किसी को लगाता ही नहीं था। बड़े को भी अपमान करना, पड़ोसी को भी नहीं देखना, कोई रिश्तेदारों से भी नहीं मिलना। हर जगह उसको अपना स्वार्थ दिखता था कि कहाँ से मुझे क्या मिल जाए, कहाँ पर बैठे बैठे मुझे ऊपर उठने का मार्ग मिल जाए, मुझे बड़ा आदमी कह दे, रातों रात ये करोड़पति अरबपति बन जाए। एक दिन परिवार के कुछ लोग आपस में झगड़ते झगड़ते उस बरगद के पेड़ के नीचे पहुंच गए। बुजुर्ग ने उनकी बातें सुनी, लेकिन कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर बाद उन्होंने अपनी जेब से एक साफ सफेद कागज निकाला और सबके सामने रख दिया। उन्होंने पूछा, यह कागज कैसा है? सबने कहा, बहुत साफ और सुंदर है। बुजुर्ग ने उस कागज को मोड़ा, फिर खोला, फिर पूछा, अब कैसा है? लोग बोले, अभी तो ठीक है, लेकिन उस पर मोर के निशान आ गए हैं। बुजुर्ग मुस्कुराए। उन्होंने कागज को जमीन पर फेंका, पैरों से रौंदा और फिर उठाकर सीधा किया। अब कागज पहले जैसा नहीं दिख रहा था। उन्होंने फिर पूछा, यह पहले जैसा हो गया? सबने एक साथ कहा, नहीं। बुजुर्ग बोले, रिश्ते भी इसी कागज की तरह होते हैं। चारों ओर सन्नाटा छा गया। उन्होंने आगे कहा, जब किसी पर झूठा आरोप, जब किसी की पीठ पीछे बुराई करते, जब किसी का अपमान करते, तब रिश्तों की पहला मोड़ पड़ जाता है। और जब बार बार कटु शब्द बोले जाते हैं, धमकाया जाता है, दिखाया जाता है, बड़ा बनने का ख्वाब बनाया जाता है, दूसरों को नीचा दिखाने का प्रयास करता है, तब यह कागज जमीन पर गिर जाता है। और जब विश्वास टूट जाता है, तब वह कागज पैरों तले रौंदा जाता है। फिर लाख कोशिश कर लो, निशान रह ही जाते हैं। सभी लोग चुप सुन रहे थे। बुजुर्ग ने फिर एक प्रश्न पूछा, तुम लोगों ने कभी सोचा है कि तुम दूसरों की गलतियां ढूंढने में जितना समय लगाते हो, उतना समय यदि अपने कमियां सुधारने में लगाओ तो तुम्हारा जीवन कितना बदल जाएगा।
यह शरीर मिट्टी का बना हुआ है, कब अकड़ जाएगा, कब घुन लग जाएगा, कोई ठिकाना नहीं है। किसी के पास उत्तर नहीं था। उन्होंने कहा, दूसरों को छोटा साबित करके कोई बड़ा नहीं बनता, दूसरों को गिराकर कोई ऊंचा नहीं उठता, दूसरों की बुराई करके सम्मान नहीं पाता, और झूठ बोलकर कोई अस्थाई जीत नहीं पाता। हवा धीरे धीरे बह रही थी, बरगद के पत्ते सरसराने लगे। बुजुर्ग आगे बोले, संत बहुत बड़ी चीज होती है, संगत उतना ही बुरी चीज होती है। यदि तुम ऐसे लोगों के साथ बैठोगे जो हर समय निंदा करते हैं, झूठ बोलते हैं, नशा करते हैं, एक दूसरे का चुगली करते हैं, रिश्ते तोड़ते हैं, बुरी आदतों में डूबे रहते हैं, तो धीरे धीरे उनका रंग पहले से ही तुम पर चढ़ा हुआ है और भी कई गुना चढ़ जाएगा, तुम पर भी चढ़ेगा, और इसका असर तुम्हारे आने वाले संस्कार पर भी, तुम्हारे आने वाले पीढ़ी पर भी पड़ेगा। बुराई कभी अकेले नहीं आती, वह अपने साथ और भी कई बुराई लेकर आ जाती है। लेकिन अच्छी संगत इंसान को ऊपर उठाती है, उसके विचारों को सुंदर बनाती है और उसके जीवन में प्रकाश भर देती है। एक युवक ने पूछा, तो फिर अच्छा इंसान कैसे बना जाए? बुजुर्ग ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, जब भी किसी में कमी दिखाई दे, पहले स्वयं से पूछो, क्या यह कमी मेरे अंदर है नहीं है, जबकि वह कमी उसके अंदर में भरपूर पड़ा हुआ है, फिर भी वह अपना कमी दिखाई नहीं उसको देता। जब भी किसी की निंदा करने का मन करे, सोचो, क्या मैं स्वयं पूर्ण हूँ, जबकि स्वयं भरपूर पड़ा हुआ, आनंदनीय, निंदनीय से भरा हुआ उसका थैला है। जब भी किसी को नीचा दिखाने का मन करे, सोचो, क्या मैं सच में उतना ऊंचा हूँ? ऊंचा तो छोड़िए, ऊंचे की जगह पर इतना नीचा है कि उठने का कभी जिंदगी में होश ही नहीं हो पाएगा। और जब भी किसी का विश्वास तोड़ने का अवसर मिले, तब याद रखना कि विश्वास टूटने की आवाज़ नहीं होती, लेकिन उसका दर्द अभी क्या, आगे और जीवन भर इतना सुनाई देगा कि उसको बर्दाश्त करने की क्षमता ही नहीं रह पाएगी। तब उस टाइम पर कोई भी साथ देने वाला नहीं मिलेगा। सूरज धीरे धीरे पश्चिम की ओर ढल रहा था। गांव के लोग अब पहले की तरह नहीं सोच रहे थे। उन्हें समझ आ गया था कि रिश्ते बहस से नहीं, विश्वास से चलते हैं। लेकिन वह इंसान, घमंडी इंसान, अनपढ़ इंसान, उसको क्या पता, सम्मान मांगने से नहीं, छीनने से होता है, धन कमाने से नहीं, बैठे पाने से होता है, और परिवार दूसरों की कमियां गिनने से नहीं, एक दूसरे की अच्छाई को स्वीकार करने से जुड़ा रहता है। लेकिन या तो परिवार क्या होता है वह शब्द भी नहीं जानता। उस दिन के बाद गांव में इतना परिवर्तन खराब आने लगा, जो एक दूसरों को गलतियां गिनना शुरू कर दिया। धीरे धीरे रिश्तों में दरारें आने लगी। जहाँ पहले प्रेम था, वहाँ संदेह आने लगा। जहाँ पहले लोग विश्वास था, वहाँ सवाल आने लगे। जहाँ पहले अपनापन था, वहाँ दूरी बढ़ने लगी। गांव के बाहर एक पुराना बरगद का पेड़, उसकी छाया में एक वृद्ध संत प्रतिदिन बैठते थे। कोई कह रहा था, मैंने सबके लिए बहुत किया, फिर भी लोग मेरे खिलाफ बातें करते हैं। कोई कह रहा था, रिश्ते में पहले जैसा प्यार नहीं रहा। संत ने सबकी बातें सुनी, फिर उन्होंने पास रखी हुई एक मिट्टी की सुराही उठाई और पूछा, यदि यह सुराही टूट जाए तो क्या इसे पहले जैसा बनाया जा सकता है? सबने कहा, नहीं, जो टूट गया वह पहले जैसा नहीं बन सकता। संत बोले, रिश्ते भी इसी तरह की होते हैं। विश्वास उनकी मिट्टी है और प्रेम उनका पानी। यदि विश्वास टूट जाए तो प्रेम भी सूखने लगता है। सब ध्यान से सुन रहे थे। संत ने आगे कहा, आजकल लोग झूठ बोलकर, दूसरों का विश्वास तोड़कर और उसे अपनी जीत समझते हैं। दूसरे के पिता को पुत्र ने ऐसे मारा, दूसरे के धन को बेटा ने ऐसे छीन लिया।
हम धनी होना चाहते हैं, हम ताकतवर होना चाहते हैं, तो वह अपने पिता को धौंस दिखा रहा है। लेकिन याद रखो, झूठ से मिली जीत वास्तव में हार की शुरुआत होती है। जब कागज के पन्ने दूसरे पर लिखा जाए तो एक छोटी कटोरी मिल जाएगी भीख मांगने लायक, उसके अलावा कुछ भी नहीं मिल पाएगा, क्योंकि समय कभी किसी का हिसाब नहीं भूलता। उन्होंने जीवन पर एक मुट्ठी गेहूं के दाने फेंके और जमीन पर एक मुट्ठी गेहूं के दाने फेंके और कहा, जो बीज बोया जाता है वही फसल बनकर लौटता है। यदि तुम प्रेम बोओगे प्रेम मिलेगा, यदि सम्मान बोओगे सम्मान मिलेगा, यदि विश्वास बोओगे विश्वास मिलेगा। अहंकार कभी भी काम नहीं आएगा, लेकिन यदि तुम धोखा, झूठ और दर्द बोओगे तो वही दर्द किसी न किसी रूप में तुम्हारे जीवन में इतना लौट कर आएगा कि मांगने के लिए कटोरा भी नहीं मिल पाएगा। सभी लोग शांत हो गए। संत ने कहा, दूसरों को दिया गया दुख एक कर्ज की तरह होता है। दूसरों को बुराई करने वाला वो खुद बुराई में डूबा होता है। बहुत लोग सोचते हैं कि हमने किसी को रुला दिया, उसका विश्वास तोड़ दिया, उसका अपमान कर दिया और बात खत्म हो गई। लेकिन ऐसा नहीं होता। समय हर आंसू का हिसाब रखता है, हर टूटे हुए विश्वास का हिसाब रखता है, हर न्याय का हिसाब रखता है। और जब लौटाता है तो केवल मूलधन नहीं लौटाता, उसमें ब्याज भी जोड़ता है और सूद भी जोड़ देता है। जो दर्द तुमने किसी को दिया है और देना चाह रहा है या दिखाना चाह रहा है, वह किसी मोड़ पर तुम्हारे सामने दोगुना होकर खड़ा होकर आएगा। फिर जिंदगी भर पछताएगा, आंसू ही सिर्फ बहाएगा। पूछने वाला कोई नहीं दिखाई देने वाला होगा। हवा चल रही थी, बरगद के पत्ते धीरे धीरे हिल रहे थे। संत ने आगे कहा, इसीलिए कभी किसी का दिल मत तोड़ो, कभी किसी के विश्वास के साथ खिलवाड़ मत करो, कभी किसी को नीचा दिखाने का प्रयास मत करो और अपने आप को घमंडी साबित करने का प्रयास मत दिखाओ। कभी किसी की मजबूरी का मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि ईश्वर की अदालत में देर हो सकती है, अंधेर कभी नहीं होती है। थोड़ी देर बाद संत के पास खड़े एक युवक को बुलाया। उन्होंने उसके हाथ में एक खाली घड़ा दिया और कहा, इसे नदी से भर कर लाओ। युवक घड़ा भर कर ले आया। संत ने उसमें एक छोटा सा छेद कर दिया। धीरे धीरे पानी टपकने लगा। संत बोले, यह घड़ा एक रिश्ता है, यह पानी विश्वास है। जब तक विश्वास सुरक्षित है, रिश्ता भरा हुआ रहता है। विश्वास तब तक टिका हुआ रहता है जब तक उसमें प्रेम की राह दिखाई देता है। लेकिन जैसे ही झूठ, अहंकार, कटु शब्द और दिखावा का छेद हो जाता है, वहाँ से विश्वास धीरे धीरे बाहर निकलने लगता है और एक दिन घड़ा खाली हो जाता है। सब लोग सिर झुकाकर सुन रहे थे। संत ने कहा, रिश्ते एक दिन में नहीं टूटते, वे धीरे धीरे टूटते हैं। एक झूठ से, एक अपमान से, एक कटु शब्द से और एक विश्वासघात से, और फिर एक दिन सब समाप्त हो जाता है। कुछ देर बाद संत ने एक और महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने कहा, मनुष्य को सबसे अधिक बर्बाद यदि कोई करता है तो वह है उसका घमंड। घमंड ऐसा रोग है जो पहले बुद्धि को खाता है, फिर रिश्तों को और अंत में उस इंसान को ही खा जाता है। जिस दिन मनुष्य को लगने लगता है कि मैं सबसे अधिक जानता हूँ, सबसे ज़्यादा ज्ञानवान हूँ, सबसे बड़ा ताकतवर हूँ, मुझसे बड़ा कोई नहीं, मेरी बात ही अंतिम सत्य है, उसी दिन उसका पतन शुरू हो जाता है। घमंड इंसान की आंखों पर ऐसा चश्मा चढ़ा देता है जिसमें उसे अपनी गलतियां दिखाई नहीं देती, लेकिन दूसरों की छोटी छोटी कमियां पहाड़ जैसी दिखाई देती है। ऐसा व्यक्ति धीरे धीरे अकेला हो जाता है। उसके पास धन खाली हो जाता है, लेकिन अपने लोग नहीं रहते हैं। उसके पास ज्ञान का दिखावा रहता है, लेकिन सम्मान भी नहीं रहता है, ज्ञान भी नहीं रहता है। उसके पास शक्ति
दिखाता है, लेकिन सिर्फ सिंगल बोझ बनकर नहीं। जिस दिन बोझ अगर पड़ जाए उस पर, वह दबकर टूट जाएगा, लेकिन शांति नहीं रहती है। संत ने आकाश की ओर देखते हुए कहा, फल से लदा हुआ पेड़ हमेशा झुकता है, सूखी टहनी की अकर खड़ी रहती है। जिसके पास सच्चा ज्ञान होता है वह विनम्र होता है, और जिसके पास केवल घमंड रहता है, घमंड होता है, अहंकार होता है, अंधविश्वास होता है, वह स्वयं को ज्ञानी समझता रहता है। सूरज अब ढलने लगा था, चारों ओर सुनहरी रोशनी फैल गई थी। संत ने अंत में कहा, यदि जीवन में सुख चाहते हो तो 3 बातें कभी मत छोड़ना। सत्य बोलना, जो आजकल प्रचलन बन चुका है झूठ बोलना। विश्वास निभाना, विश्वास तोड़ना प्रचलन है। और विनम्र बने रहना, नहीं घमंडी बने रहना। दूसरों की कमियां ढूंढने से पहले स्वयं को देखना, स्वयं को नहीं देखना, दूसरे को ही हर हमेशा देखते रहना। दूसरों को गिराने से पहले स्वयं को सुधारना। दूसरों को हर हमेशा गिराते रहना, लेकिन अपने आप में सुधार नहीं करना। दूसरों को दुख देने से पहले यह सोचना कि यदि यही दुख मुझे मिले तो कैसा लगेगा। याद रखो, रिश्ते जीतने के लिए नहीं, निभाने के लिए होते हैं। और जो व्यक्ति विश्वास की रक्षा करता है वही वास्तव में जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति की रक्षा करता है। और संपत्ति तभी आता है कर्म करने से, बैठे रहने से, अपाहिज बनकर सोने से और नशेड़ी गजेरी के साथ बैठने से संपत्ति नहीं आता है। संपत्ति विनाश हो जाता है। उस दिन बरगद की छाया में बैठे लोगों को ऐसा लगा मानो उनके भीतर बरसों से जमी धूल हट गई है। वे लोग तो अपने घरों को गए, लेकिन उनके साथ एक नया विचार भी गया। झूठ की जीत कुछ दिनों तक होती है, सत्य की जीत पीढ़ियों तक रहती है। दूसरों को दिया गया दुख एक कर्ज है, जो समय, ब्याज और सूद सहित वापस लौटाता है। और विश्वास वह अनमोल धन है जिसे खो देने के बाद संसार की कोई दौलत उसको वापस नहीं ला सकती। अगर यह कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।